जय हिंद साथियों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। मंजिल की फिक्र ना कर तू, मंजिल की फिक्र ना कर तू, बस चलता जा, मिलेगा जो भी हिस्से में हो तेरे, बस तू मेहनत करता जा। दोस्तों बस मेहनत करते जाइए, जो आपके हिस्से में होगा वो एक दिन आपके पास ज़रूर चल कर आएगा, वो भी आपके मेहनत के दम पर। इसलिए दोस्तों मेहनत करने से पीछे मत हटिए। चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पुष्प किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन एक में है परांकुर का, ऑप्शन बी में है पत्ती का, ऑप्शन सी में मूलांकुर का, ऑप्शन डी में है दल चक्र का। तो पुष्प होता है जो परांकुर का रूपांतरण रूप होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण की जाती है? ऑप्शन एक में है कैंसर, ऑप्शन बी में है यक्षमा, ऑप्शन सी में है एड्स, ऑप्शन डी में है टाइफाइड। तो एलिसा टेस्ट होता है जो एड्स बीमारी के पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और ये किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण ये एड्स फैलता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग है जो कैंसर के उपचार में किया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है अनुकुंचन, ऑप्शन बी में है प्रकुंचन, ऑप्शन सी में है अनुचलन, ऑप्शन डी में है रसाकुंचन। तो पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया है जो अनुकुंचन कहलाती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन होता है जो एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ऑप्शन ए में है इंसुलिन से, ऑप्शन बी में है टेस्टोस्टेरोन से, ऑप्शन सी में है गैडोनोट्रोपिक से, ऑप्शन डी में एपिनेफ्रिन से। तो दाढ़ी और मूंछ का निकलना है जो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन्स। इस हार्मोन के वजह से दाढ़ी मूंछ निकलती है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन होता है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह रोग है जो इंसुलिन के कमी से होती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से है जो इंसुलिन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन डी, ऑप्शन सी में है विटामिन B6, ऑप्शन डी में है विटामिन K। तो लकवा है जो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है जो बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है जो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम है जो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्वालामिन होता है जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। और सबसे ज़्यादा है जो विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में होता है जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और ये किससे प्राप्त होता है तो धूप से प्राप्त होता है, यानी कि प्रकाश से डायरेक्ट मानव शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है तो बायोटीन है। और विटामिन B7 की कमी से क्या होती है तो एनीमिया नामक रोग है, एनीमिया नामक रोग या त्वचा का रोग, एनीमिया नामक रोग और त्वचा का रोग है जो विटामिन B7 की कमी से ही होती है। और लकवा भी है जो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। और विटामिन के यानी कि रासायनिक नाम है फ्यूलोक्वालमीन, इससे क्या होता है तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है तो विटामिन के करता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ऑप्शन ए में है विटामिन B3, ऑप्शन बी में है विटामिन ई, ऑप्शन सी में है विटामिन डी, ऑप्शन डी में है विटामिन ए। तो बाल सफ़ेद होते हैं जो विटामिन B3 के कारण है, जो बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, नियोसिन होता है जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। या निकोटिनेमाइड भी होता है जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और इससे बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है जो रेटिनॉल होता है। और इससे कौन सी बीमारी होता है तो जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया नामक बीमारी भी है जो किस विटामिन की कमी के कारण होती है तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है तिल्ली में, ऑप्शन बी में है वृक्क में, ऑप्शन सी में है यकृत में, ऑप्शन डी में है अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है जो अस्थि मज्जा में होता है, इसको बोन मैरो बोला जाता है। बोन मैरो में है लाल रक्त और सफ़ेद रक्त दोनों का निर्माण होता है। लाल रक्त का जीवन काल होता है जो 20 से 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कौन कहलाती है तो यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और तिल्ली है जो आरबीसी का कब्रगाह, रेड ब्लड सेल का कब्रगाह किसे बोला जाता है तो स्प्लीन, यानी कि तिल्ली को बोला जाता है। तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है पैलेट, ऑप्शन बी में है डी डुबे, ऑप्शन सी में है ऑल्टमैन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज है जो डी डुबे किए थे। तो लाइसोसोम की खोज कब की गई थी तो 1958 में है जो लाइसोसोम की खोज की गई थी। और अब देखते हैं ऑल्टमैन किस चीज़ की खोज किए थे तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे तो ऑल्टमैन किए थे। और कब किए थे तो 1886 यानी 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। इसका नामकरण कौन किया था तो बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्का पौधे में परागकण होता है निम्न में से क्या? ऑप्शन ए में है कीटों के द्वारा, ऑप्शन बी में है जल के द्वारा, ऑप्शन सी में है जंतुओं के द्वारा, ऑप्शन डी में है वायु के द्वारा। तो मक्के में होते हैं जो प्राशरण किसके द्वारा होती है तो मक्के की प्राशरण होती है वायु के द्वारा होती है। मक्के का एग्जाम में पूछ देता है, मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो जिया मेज होता है जो मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है। और कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाती है तो एंटोमोलॉजी है जो कीट पतंगों का अध्ययन कहलाती है। और ये एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछता है एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन होता को कहते हैं तो जीव कीट पतंग के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है।
कैरोटीन मुख्यतः कौन विटामिन में पाया जाता है? कैरोटीन मुख्यतः किस विटामिन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन के, ऑप्शन डी में है विटामिन सी। तो कैरोटीन है जो मुख्यतः विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है जो क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इससे कौन सी रोग होती है? तो बेरी बेरी नामक रोग है जो विटामिन बी की कमी के कारण होती है, बेरी बेरी नामक रोग। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्वालमीन होता है, फ्यूलोक्वालमीन होता है। और ये क्या करता है? तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के होता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो आंवला होता है, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। और ये किसके लिए फायदेमंद है? तो विटामिन ए है जो आँखों के लिए फायदेमंद है। कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका विभाजन में है जो सेंट्रोसोम है जो सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो फूलों का रंग है जो यानी पत्तियों में रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक है जो कोशिका भित्ति के खोज किए थे। 1665 में कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टरमैन किए थे और इसका नामकरण बेंडा दिए थे। पाचक में सहायक होता है क्या? ऑप्शन ए में है पीतरस, ऑप्शन बी में है जठर रस, ऑप्शन सी में है अग्नाशयी रस, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो पाचन रस में सहायक होता है जो इनमें से सभी होता है। पाचक रस में सहायक तो पीत रस भी होता है पाचक में सहायक, जठर रस भी पाचक में सहायक, और अग्नाशयी रस भी होता है जो पाचक में सहायक होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है तिल्ली, ऑप्शन सी में है पैनक्रियाज, ऑप्शन डी में है पित्ताशय की थैली। तो पित्त का निर्माण है जो मानव शरीर में यकृत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो यकृत कहलाती है। और तिल्ली का है तो आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह है जो तिल्ली को बोला जाता है, यानी कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। अब पेनक्रियाज से क्या होती है? तो मधुमेह रोग होती है जो पेनक्रियाज से होती है, यानी कि इंग्लिश में इसको डायबिटीज बोला जाता है। लिपिड क्या है? ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है अल्कोहल, ऑप्शन सी में है एस्टर, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो लिपिड है जो क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 7 तक, और 7 से कम, 0 से 7 से कम इसका पीएच मान होता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन अम्ल का कितना होता है? तो 7 से कम होता है। पीएच स्केल का खोज कौन किए थे? तो सोरेनसन किए थे। अब पीएच स्केल का कभी कभी पूछता है, पैमाना होता है जो कितना स्केल होता है? तो 0 से 14 तक होता है जो पीएच स्केल का पैमाना होता है, जिसमें 0 से 7 तक, 7 से कम अम्लीय होती है, 7 होता है जो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है, 7 से 14 तक होता है जो क्षारीय होती है। और यही क्षारीय में आता है 7.4 होता है, 7.4 होता है जो रक्त का पीएच मान होता है। और ये क्या होती है? तो क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय होता है। और रक्त होता है जो एक संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल होता है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है TSH, ऑप्शन बी में है HGH, ऑप्शन सी में है इंसुलिन, ऑप्शन डी में है इंटरफेरॉन। तो कैंसर के इलाज के लिए इंटरफेरॉन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में कौन सी विधि होती है? तो एक होती है विकिरण विधि,
कैंसर के उपचार के लिए विकिरण विधि और एक होता है कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होती है, तो मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होती है जो इंसुलिन की कमी से होती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय से निकलती है, बीटा सेल से। लेजर का खोज किसने किया था, ऑप्शन ए में है बर्गर, ऑप्शन बी में है कॉफ, ऑप्शन सी में है मेमह, ऑप्शन डी में है मुर्रे। लेजर के खोज है जो मेमह नामक वैज्ञानिक किए थे लेजर का खोज। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने करा था, ऑप्शन ए में है लुइस, ऑप्शन बी में है मेमह, ऑप्शन सी में है जोसेफ मुरे, ऑप्शन डी में है जोसेफ लिस्टर। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम है जो जोसेफ मुरे किए थे। कब किए थे, तो 23 दिसंबर 1954 में किए थे। जो एक क्या था दो जुड़वा भाई का सर्वप्रथम किडनी का प्रत्यारोपण किए थे। कौन किए थे, तो जोसेफ मुरे किए थे। कब किए थे, तो 1954 में किए थे। और 1954 में ही भारत में क्या करता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो भारत रत्न होता है, जो भारत रत्न पुरस्कार का वितरण करने का 1954 से ही वितरण करना शुरू किया गया था। और सर्वप्रथम भारत के उपराष्ट्रपति हुए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको दिया गया था। इनके साथ 2 लोग और थे, उनको भी दिया गया था। जोसेफ लिस्टर है जो ये क्या चीज़ के खोज किए थे, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किए थे, तो जोसेफ लिस्टर थे जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किए थे। ईईजी का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए में है हॉसबर्गर, ऑप्शन बी में है मुर्रे, ऑप्शन सी में है कॉफ, ऑप्शन डी में है लिली हाल। तो ईईजी का खोज है जो हॉफबर्गर किए थे। एग्जाम में पूछ देता है ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इंसेफ्लोग्राफ होता है। जो किसके इलाज के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ फुल फॉर्म होता है ईईजी का इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स का पहचान किया गया था, ऑप्शन ए में है 1981, ऑप्शन बी में 1984, ऑप्शन सी में 1990, ऑप्शन डी में है 1986। तो भारत में सर्वप्रथम है जो एड्स की पहचान 1986 में की गई थी। अब भारत में एड्स का उन्मूलन कब तक हो जाएगा, तो भारत में एड्स का उन्मूलन है जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि भारत से 2030 तक एड्स की बीमारी है जो ख़त्म हो जाएगी। और मलेरिया भी है जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि मलेरिया भी 2030 तक है जो भारत से ख़त्म हो जाएगी। और एग्जाम में पूछ देता है ज़्यादातर टीबी का लक्ष्य कब तक रखा गया है ख़त्म करने का, तो 2025 तक है जो टीबी मुक्त भारत हो जाएगी। यानी एड्स मुक्त भारत 2030 तक हो जाएगी, मलेरिया मुक्त भारत 2030 तक हो जाएगी और टीबी मुक्त भारत 2025 तक हो जाएगी। और एड्स का सर्वप्रथम पता 1986 में लगाया गया था। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और कौन से वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण एड्स बीमारी फैलती है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, ऑप्शन ए में है 1973, ऑप्शन बी में 1974, ऑप्शन सी में है 1975, ऑप्शन डी में है 1977। तो चेचक का उन्मूलन है जो भारत में 1977 में हो गया था। चेचक का टीका का खोज किसने किया था, यानी कि चेचक का टीके का खोज कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर थे जो चेचक के टीके का खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, तो इम्यूनियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो
एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था 1977 में। फ्लू किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी में प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन सी में बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी के द्वारा। तो फ्लू है जो विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा है जो फ्लू फैलता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है सेरिब्रम, ऑप्शन बी में है डाई इंफ्रॉन, ऑप्शन सी में है सेरिबेलम, ऑप्शन डी में है मेडुला ऑब्लैंगेटा। तो मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है जो सेरिब्रम कहलाता है। अब मेडुला ऑब्लैंगेटा क्या होता है? जो उल्टी का केंद्र, मनुष्य है जो उल्टी कर देता है, तो किसके द्वारा होता है नियंत्रण? तो मेडुला ऑब्लैंगेटा के द्वारा ही उल्टी का नियंत्रण होता है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है किसके? ऑप्शन ए में है प्रोटीन के, ऑप्शन बी में है विटामिन के, ऑप्शन सी में है वसा के, ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट के। तो मांस, अंडा और दूध है जो सर्वोत्तम है जो प्रोटीन का एक उदाहरण है। विटामिन की खोज कौन किया था? तो फंक किए थे विटामिन की खोज। और वसा होता है, वसा से सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो एनर्जी वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है। अब वसा मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? तो वसीय ऊतक में है जो वसा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 36। तो मनुष्य के शरीर में है जो पसलियों की संख्या होती है 24 होती है। कभी कभी दे देता है कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो ये 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी है जो पसलियों की संख्या पाई जाती है, I mean 24। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 5 जून, ऑप्शन सी में है 28 फरवरी, ऑप्शन डी में है 14 मार्च। तो विश्व वन्य दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। और 14 फरवरी को पाई दिवस, मैथ में जो होता है पाई, वो पाई दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है CA40 के कारण, ऑप्शन बी में है CGM के कारण, ऑप्शन सी में है आयोडीन के कारण, ऑप्शन डी में है SR90 के कारण। तो ल्यूकेमिया होता है जो SR90 के कारण होता है। और ल्यूकेमिया के उपचार किससे द्वारा होती है? तो ल्यूकेमिया का उपचार होता है जो फास्फोरस 32 P32 यानी कि फास्फोरस 32 के द्वारा ल्यूकेमिया का उपचार किया जाता है। ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या है? तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर बोलते हैं। और थायराइड ग्रंथि है जो आयोडीन के कारण ही थायराइड ग्रंथि हो जाता है। आयोडीन के कमी से क्या हो जाता है? तो थायरॉयड ग्रंथि है जो बढ़ जाती है आयोडीन के कमी के कारण। आयोडीन 131। हृदय रोगियों में क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में है विटामिन, ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो हृदय रोगियों के वसा की मात्रा बहुत कम लेना चाहिए, यानी कि नहीं के बराबर लेना चाहिए। प्रोटीन का नामकरण कौन किया था? तो 1838 में है जो प्रोटीन का नामकरण है जो वर्जिलियस किए थे। वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे जो 1838 में प्रोटीन का नामकरण किए थे।
और विटामिन के खोज को कब किया गया था? तो 1912 में है जो विटामिन का खोज किया गया था। कौन किए थे? तो फंक किए थे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में है 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए में है अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी में है डालिया के जड़ों से, ऑप्शन सी में है बालसम पुष्प से, ऑप्शन डी में है आलू के कंद से। तो इंसुलिन है जो प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए में है अंड ग्रंथि में, ऑप्शन बी में है गर्भाशय में, ऑप्शन सी में अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी में योनि मार्ग में। तो निषेचन की प्रक्रिया है जो अंडवाहिनी में होती है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में है जो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 65.67% है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता पाई जाती है। और दूसरा तत्व है जो कौन पाया जाता है मानव शरीर में? तो दूसरा तत्व है जो कार्बन है जो मानव शरीर में दूसरे नंबर पर पाया जाता है। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए में है रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में है रक्तचाप घट जाता है, ऑप्शन सी में है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी में है घटता बढ़ता रहता है। तो जब व्यक्ति आराम की या विश्राम की अवस्था में होता है या व्यक्ति जब सो जाता है तो क्या होता है? रक्तचाप है जो घट जाता है। लेकिन जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता होता है, जब या दौड़ लगाता है या एक्टिव अवस्था में रहता है, फुर्तीला रहता है, तब रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। आप विश्राम की अवस्था में रहता है तो रक्तचाप क्या होता है? जो घट जाता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए में है रक्त में, ऑप्शन बी में है हृदय में, ऑप्शन सी में है मूत्र में, ऑप्शन डी में है पसीने में। तो मानव शरीर में यूरिया की मात्रा है जो मूत्र में पाई जाती है। अब मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग है जो पीला हो जाता है। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है इसका 6 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है जो 6.4 होता है। और रक्त कैसी होती है? तो रक्त होती है जो संयोजी उत्तक होती है। रक्त कैसी उत्तक कहलाती है? संयोजी उत्तक कहलाती है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है जो रक्त का पीएच मान होता है। और रक्त का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर थे जो खोज किए थे 1901 में। कपास के रेशे मिलते हैं किससे? ऑप्शन ए में है बीज से, ऑप्शन बी में है छाल से, ऑप्शन सी में है पत्तियों से, ऑप्शन डी में है जड़ से। तो कपास के रेशे हैं जो बीज से प्राप्त होते हैं। इनको सफ़ेद सोना के नाम से भी कपास को जाना जाता है। और केमिस्ट्री में प्लेटिनम है जो सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी, ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो अंडे में है जो बिल्कुल विटामिन सी है जो थोड़ा भी पाया नहीं जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और ये आँख की बीमारी होती है रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसके कारण बेरी नामक रोग होती है। अब विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक बीमारी हो जाती है। और ये आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी है मानव शरीर में किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है?
ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन के, ऑप्शन सी में है विटामिन सी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र से विटामिन सी का उत्सर्जन है जो होता है पेप्सिन बदल देता है किसमें? ऑप्शन ए में है ईस्ट को शकरा में, ऑप्शन बी में है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, ऑप्शन डी में वसा को वसा में बदल देता है। तो पेप्सिन है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है थायमीन, ऑप्शन बी में है कैंसिन, ऑप्शन सी में है इंसुलिन, ऑप्शन डी में है एल्बुमिन। तो दूध में होती है जो कैसिन नामक प्रोटीन है जो पाई जाती है। और दूध किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर नामक यंत्र के द्वारा दूध को मापा जाता है। थायमीन किसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ऐसे कौन रोग होती है? तो बेरी रोग हो जाती है विटामिन B1 से। एल्बुमिन की कमी से क्या होता है? तो हाथ पैर में सूजन होता है जो एल्बुमिन की कमी से हो जाती है। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? तो मधुमेह नामक रोग है जो इंसुलिन की कमी से होती है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है टॉक्सिन, ऑप्शन बी में है पैरासाइट, ऑप्शन सी में है पैथोजेंस, ऑप्शन डी में है स्टिमुलेटर्स। तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन्स कहा जाता है। उद्योग संबंधित है। ऑप्शन ए में है, सॉरी गाइज, क्वेश्चन है सिल्क उद्योग। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है सेरीकल्चर से, ऑप्शन बी में है ओरिकल्चर से, ऑप्शन बी में है ओरिकल्चर, ऑप्शन सी में है सिल्वरी कल्चर, ऑप्शन डी में है एपीकल्चर से। तो सिल्क उद्योग है जो सेरीकल्चर से संबंधित है सिल्क उद्योग। अब है सिल्वरी कल्चर क्या कहलाते हैं? तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठ पेड़ों का संवर्धन सिल्वरी कल्चर कहलाता है। या वनों की खेती कहलाती है सिल्वरी कल्चर। और एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। काष्ठ पेड़ों का संवर्धन सिल्वरी कल्चर कहलाता है। सिल्क उद्योग सेरीकल्चर से क्या रेशम उद्योग या सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से। कोशिकाओं में ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए में है एएमपी के रूप में, ऑप्शन बी में है एडीपी के रूप में, ऑप्शन सी में है एटीपी के रूप में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में ऊर्जा जो संचित होती है जो एटीपी के रूप में होती है। देखते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम देखते हैं। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सोयाबीन का। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटिवा है जो धान का वैज्ञानिक नाम है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम है जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आज देखते हैं एग्जाम के व्यू से कुछ महत्वपूर्ण दिवस। देखते हैं जनवरी में 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को है जो वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस है जो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस है जो 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को है जो राष्ट्रीय
युवा दिवस है जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। थल सेना दिवस यानी आर्मी डे है जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को है जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत एग्जाम है, बिहार के एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल संरक्षण दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो जिस दिन बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को है जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती या दूसरा होता है समानता दिवस। अंबेडकर जयंती या समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंबेडकर जयंती और समानता दिवस है जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती और समानता दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाई जाती है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाई जाती है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को तब विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर डे, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाई जाती है। और 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाई जाती है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मई को है जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मई को है जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है। जैविक या जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। और ये जैव विविधता दिवस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाई जाती है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई जाती है। और ये दोनों है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है जो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस हो गया या एसबीआई का स्थापना दिवस हो गया, जीएसटी दिवस हो गया या एसबीआई का स्थापना दिवस हो गया या चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो जीएसटी, एसबीआई का स्थापना दिवस और चिकित्सा दिवस है जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है जो 20C रॉय पुरस्कार है, जो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को है, जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को है जो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस सब जानते हैं कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस है जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस है जो प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को है जो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण दिवस कब, ओजोन परत को संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस है जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर है जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को है जो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को है जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। अब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस है जो 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को है जो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस, संयुक्त
राष्ट्र दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जन्मदिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस, प्रत्येक वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को है जो प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस है जो 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन है जो दिवस है जो 21 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को है जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस है जो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस है जो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को है जो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस है जो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस है जो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को है जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को है जो किसान दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस है जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और लास्ट देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस है जो 26 दिसंबर को विश्व बाल दिवस है जो 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। थैंक्स दोस्तों, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को क्लास में लाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।